मंगो पीर में। जी हाँ, उसके हवाले से थोड़ा बताइए। जी हाँ, एग्जैक्टली। उसमें मंगो पीर में जो इंसिडेंट हुआ था वो बेसिकली पुलिस और डाकुओं की फायरिंग में, जब पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग की। उसमें जिनसे डकैती करे थे वो नहीं, बल्कि वो दो बेचारे पासर बाया थे, मजदूर थे, उनकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। उसमें फ़ौरन एक बंदे को हमने गिरफ्तार कर लिया था, बाकी उसमें दो बंदे रहते हैं और उनके पीछे हैं, हम जल्दी हम उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। जी हाँ, एग्जैक्टली। आपने एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट की तरफ हमें निशानदेही की है। हमने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ पे अड्डे चल रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे हम आपको साफ लेके जाएंगे, उनके खिलाफ बड़ा हम ऑपरेशन करेंगे। वहाँ ये हमारी मालूमात के मुताबिक ये मोबाइलों के बदले मंशियात भी दे रहे हैं, ये वहाँ पे हथियार भी दे रहे हैं, वहाँ पे गैंग भी बन रहे हैं। तो जल्दी आप देखेंगे, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि रमज़ान और ईद गुजर जाए, हमें बहुत बड़ी इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ करेंगे। कि ऐसे वेस्ट में पहले भी बहुत अड्डे थे, कासिम का अड्डा बहुत मशहूर था, बहुत उसमें तो टेररिज्म भी इन्वॉल्व हो गई। तो अभी हम अड्डों को इंशाल्लाह मस्मार करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह उनके खिलाफ बड़ी ऑपरेशन करेंगे। जहाँ पे भी पता चला कि कोई अड्डा चल रहा है या जहाँ से मंशियात आ रही है या मंशियात के बदले वो मोबाइलें खरीद रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उसको मस्मार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप देखेंगे, देखिए ख़त्म होना तो मैं नहीं कह सकता कि मंशियात इतना बड़ा शहर है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप देखेंगे हम अपनी सिंसियर एफर्ट इसमें करेंगे। इस वक्त वेस्ट जोन में जो चौथा महीना चल रहा है, इसमें अब तक 15 लोग हलाक हो चुके हैं मोबाइल स्नैचिंग के दौरान, और उसमें से तकरीबन 60% हमने ट्रेस कर लिया है। ये जो 10-12 दिन गुजरे, बल्कि 23 से अगर आप शुरू करें तो 23 से लेकर अब तक 2 बिलाल कॉलोनी में मर्डर हुए, दोनों पुलिस ने ट्रेस कर लिया। एक शारा नूरजहान में मर्डर हुआ, अनफॉर्चुनेटली एक बेचारा 70 ईयर्स का आदमी था, उसको गोली लगी। हालांकि उससे यानी कि स्नैचिंग नहीं हो रही थी, स्नैचिंग तरबूज वाले से हो रही थी, लेकिन उसने उनको पकड़ने की कोशिश की, उसको उन्होंने मर्डर कर दिया। उनके भी ट्रेस हो गए। जो दोनों मुल्ज़िमान जो थे वो पब्लिक के हथे चढ़ गए और उन दोनों को मार दिया। वही लोग थे जो उस मर्डर में इन्वॉल्व थे। सो ये रिसेंटली 3 मर्डर हुए हैं, और 2 जिस तरह मंगो पीर में हमने बताया वो ड्यूरिंग रॉबरी तो नहीं थे, लेकिन क्रॉस फायर में बेचारे उनके भी ट्रेस हो गए। उनके 2 बंदे रहते हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। सबसे ज्यादा सर ये जो सो ये मैंने आपको बताया, ये जो मर्डर ड्यूरिंग रॉबरी हुए और उनको तकरीबन हमने ट्रेस कर लिया है, बल्कि उसमें आपने देखा कि 4 मुल्ज़िमान अभी तक मारे जा चुके हैं। 2 जो पब्लिक के हथे चढ़ गए, 2 पुलिस ने मार दिए, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। मोमनाबाद में जो औरत जख्मी हुई कल, उसका भी मुल्ज़िम जख्मी हालत में हमने गिरफ्तार किया। बाबर का बैकग्राउंड, यस, बाबर पिछले कुछ 10 देखे, उसकी लैंग्वेज को आप छोड़ दें, क्योंकि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं फिर बड़े मसाइल आ जाते हैं यहाँ पे, फिर बाकी इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ये कराची का ही रहने वाला है, पिछले 10-12 दफ़ा ये जेल जा चुका है। 397, 395 डकैती के मुल्ज़िमों जराए में जेल जा चुका है। ये जो हम कह रहे हैं ना कि बार बार निकल रहे हैं, बार बार वारदात करें, क्योंकि ये हार्डकोर हो जाते हैं, ये गोली चलाने में देर नहीं करते। तो ये उसका बैकग्राउंड है। अच्छा, बाबर जो है मरकजी मुल्जिम है जिसने फायर किया या कत्ल किया, या इसके साथ जो साथी है? जी हाँ, ये मरकजी मुल्जिम है, इसका साथी भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। फायर करने वाला यही है? जी हाँ, और वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। देखें, ये कराची में पिछले साल भी तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग इसमें हलाक हो चुके हैं, मर्डर ड्यूरिंग रॉबरी, और इस बार जो है उसमें तेज़ी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। वायलेंस ज़्यादा बढ़ा है, और अब इसकी वजूहत तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़के वो ऑर्गेनाइज गैंग बना रहे हैं। जितनी भी हम आप ये सामने आपके सारी इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स हम आपको देंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये ऑपरेट करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज गैंग्स बनाते हैं और गैंग्स के थ्रू ये काम कर रहे हैं, और अगर पुलिस अपना भरपूर एक्शन इनके ऊपर करेगी, जो हम कर भी रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हम इसको नीचे लेके आएंगे। सर ये बताइएगा गुलशन में और वेपन, एक और बात बिलाल आपने पूछी ना कि वेपन का इजीली अवेलेबल होना, ये भी एक डेंजरस चीज़ है। यानी कि लोगों के पास इतना वेपन है, पिस्टल खास तौर पे शॉर्ट गन जो है, कि वो फिर इजीली अवेलेबल भी है, तो फिर वो वायलेंस में इस्तेमाल भी होता है।